नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह कौन से स्थान में क्या नतीजे देता है, ये मैं बात कर रहा था। आज हम जा रहे हैं राहु को साथ में लेकर। माने राहु के स्थान के आधार पर नतीजे क्या होगी। राहु ग्रह 12 भाव में क्या परिणाम लेकर आ रहे हैं, ये हम देखेंगे। डिकोड करते हैं राहु को। चलिए। प्रथम स्थान, धनु स्थान, लग्न स्थान। जिन लोगों का राहु पहले स्थान पर होता है वे हाइटेड और इंप्रेसिव पर्सनैलिटी लेकर आते हैं। वे आसानी से सैकड़ों लोगों की भीड़ पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। ये लोग चाहे कितने भी साधारण पैदा हुए हो, अपनी कोशिशों से नाम और अधिकार हासिल करते हैं। नेम एंड फेम उनको मिलता ही मिलता है। तो उनकी कोशिश होती है, उनकी लगन होती है। हार्डशिप उसके पीछे दड़ी हुई रहती है, छुपी हुई रहती है। यदि प्रथम स्थान में कर्क राशि में राहु या चंद्र या राहु की युति हो तो वो जातक खुद से बातें करना, सड़क पर चलते समय बेवजह इशारे करना, वो अपने ही ये ऐसी आदतों पर चलता रहता है। माने मस्तरा मस्ती में आग लगी बस्ती में, लाइक दैट होता है। चंद्र और राहु अगर युति में हो तो ये ऐसे स्थिति देखने को मिलती है। जातक को हरदम बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बेइज्जती करता भी है तो हंसकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सही समय आने पर बेइज्जती का बदला लेना नहीं छोड़ते। और इस स्थान में अगर राहु हो तो वो आदमी झूठी बातें करना छोड़ता नहीं, लंबी लंबी फेंक देता है। झूठ बोलने या फॉल्स स्टेटमेंट देने में माहिर होते हैं। लग्न में राहु होने से शारीरिक कष्ट होता है। यदि मंगल और राहु लग्न में हो तो कम उम्र में सडन डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ। उसे कोई रोक नहीं सकता, होता है। अगर यही महिलाओं की कुंडली की बात करते हैं तो महिलाओं में वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है। This means these types of females have no barrier of having fair skin tone या black skin, उससे कोई मतलब नहीं, अट्रैक्टिव होता है। ये महिलाएं हमेशा मुस्कुराकर मीठी मीठी बातें करके और झूठ बोलकर अपना काम पूरा कर देती है। और यदि राहु पहले भाव में और शुक्र या मंगल सातवें घर में हो तो उन महिलाओं में सेक्स की इच्छा प्रबल होती है। या अगर दूसरे भाव की बात करते हैं, सेकेंड हाउस की, धन स्थान की, कुटुंब स्थान की बात करते हैं। धन स्थान में राहु होने पर एंसेस्टर से स्टेट प्रॉपर्टी या तो धन प्राप्ति मिलती होती है। प्रॉपर्टी और स्टेट मिलेगा कहाँ? पुरखों से आया हुआ। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और लेन देन में बहुत ही अच्छे होते हैं। मार्केट में इनकी अच्छी रैपो होती है। इन्हें खाने पीने का शौक होता है। इस स्थान का राहु बोलने में ऑब्स्टैकल्स देगा। टेम्परिंग होता है, टेम्परिंग होता है, बातें करते वक्त अटकलना, सही ढंग से बात नहीं हो पाती है। इस समय मुंह टेढ़ा करने की आदत होती है। उनके दांतों में कुछ खराबी होने की संभावना होती है, जैसे टेढ़े मेढ़े दांत हो, सड़े हुए दांत हो, पत्ता तंबाकू खाने से जो खराब दांत होते हैं, दांत बाहर निकलता है। नहीं, धन भाव में राहु होने पर कभी कभी पितृ दोष भी दिखाई देता है, जिनकी वजह से संतति प्राप्ति न होना, संतति न होना, परिवार में वृद्धि नहीं होना, ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। परिवार बढ़ता नहीं है। राहु होने पर ये खाने पीने में खुश रहते हैं। ये लोगों की परेशानियां नहीं उठाते। इनके दोस्त कम होते हैं। ये अपने घर में, बिजनेस में, पत्नी, बच्चों और अपनी दुनिया में वही उतनी दुनिया है। अपना घर, बिजनेस, पत्नी, संतान, बच्चे, बस। इसके ज्यादा उनको कुछ
चीजें मालूम होती नहीं है। हालांकि दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, यह सच है। और यही राहु अगर महिलाओं के साथ में अगर महिलाओं के जन्म पत्र में अगर सेकंड हाउस में अगर ये राहु होता है तो उन्हें अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है। इन्हें पैतृक संपत्ति मिलती है। इन्हें अक्सर जॉइंट फैमिली में रहना पड़ता है। इन्हें साथ साथ में थोड़ा सा एक अलग सी आदत उनके साथ में जुड़ी हुई रहती है इन महिलाओं को। मैंने लेफ्ट ओवर्स जो रहते हैं वो मैंने बासी खाना खाने की आदत उनको होती है। यही थर्ड हाउस की तरफ चलते हैं, पराक्रम स्थान। पराक्रम स्थान में राहु होने पर व्यक्ति ज्ञानी और ताकतवर होता है। इन्हें घूमने का शौक होता है। शुक्र या राहु के साथ में अगर यहाँ पर हो तो फोटोग्राफी में सफलता देगा। यहाँ राहु होने पर भाई बहनों का सुख नहीं मिलता। पेट पर अगर होता भी है तो सेकंड जो आपकी सिबलिंग होती है वो लड़की होती है, माने बहन हो जाती है, भाई होता नहीं है। अगर भाई होता भी है तो उसका डेथ हो जाता है, ये तो नहीं रहता। राहु का अशुभ ग्रह के साथ होना या अशुभ ग्रह की दृष्टि में होना भाई बहनों की अचानक मौत का संकेत देता है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है। तीसरे भाव में राहु होने से कान में दर्द और बहरापन होता है। 30 साल की उम्र तक इनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं रहती। बाद में ये अपनी कोशिशों से आगे आते हैं। ये सीधे साधे और ईमानदार होते हैं। इनकी बोलचाल चाल और व्यवहार किसी बड़े अधिकारी जैसा होता है। इनकी बुद्धि बहुत शांत तेज होती है। ये हर तरफ से सोचते हैं। ये बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। जब राहु इस घर में हो तो भाई बहनों का एक साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो किसी की किस्मत में रुकावट आएगी ही आएगी। बोलते हैं सर्व सुख स्थान, मातृस्थान। चौथे भाव अगर पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर अपने नाम पर कोई जगह या गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए। घर खरीदना नहीं चाहिए। उसे शापित या पीड़ित घर मिलता है। घर के आसपास कब्रिस्तान होगा, समाधि किसी की वो ला के रखी होगी। कब्रिस्तान की जगह पर कोई बनवा लेता है घर, उसी कब्रिस्तान पर घर बनवा दिया, या तो वहां पर किसी किसी को दफना हुआ रहता है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उस जगह पर घर बना दिया। ये सब होता है। उस घर में सुख नहीं मिलता। घर में हमेशा परेशानियां और बीमारियां बनी रहती है। अगर वह गांव में रहता है तो शहर की तुलना में उसका भाग्य तेजी से सुधरता है। माने शहर की शहर में रहने से बेहतर है गांव में ही वो रहकर अपना कारोबार करे, तो उसका लक दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है, सुधरता है। अगर ये लोग अपने नाम पर कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वह खराब होती रहती है। राहु का इस भाव में रहना मतलब परिवार की पिछली 3 पीढ़ियों में रियल एस्टेट के लिए हत्याएं, आत्महत्याएं, दूसरों की जमीन या घर हड़पना आदि हुआ है, ये जान लो। चौथे भाव में रहने वाले व्यक्ति को राहु जब चौथे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र व्यापार नहीं करना चाहिए। उनकी किस्मत उसकी नौकरी में ही टिकी होती है। एक तो पहली बात, चतुर्थ स्थान में अगर राहु हो तो ये स्मशान, हिंदू स्मशान भूमि हो, या तो क्रिश्चियन सिमेट्री हो, या तो मुस्लिम का कब्रिस्तान हो, इस जगह नजदीक ही रहते हैं। उस नजदीक में ही कहीं तो भी उसका घर बन जाता है, अगर घर लेता भी है तो। अगर ये महिलाओं की कुंडली में अगर चौथे भाव में राहु है तो ये पीड़ित होता है, तो उसके ससुराल वालों से उसकी बनती नहीं। ये महिलाएं हमेशा असंतुष्ट रहती है। घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। माता पिता से ज्यादा फायदा नहीं होता। पढ़ाई में रुकावट आने की संभावना रहती है। ऑब्वियसली बुढ़ापा अच्छा नहीं होता, उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं रहता। चलते हैं पांचवें स्थान में, संतति स्थान की तरफ मुड़ते हैं। पांचवें घर में राहु मतलब वंश खंडित करने वाला। यहाँ राहु होने से संतान प्राप्ति में दिक्कत होती ही है। संतान न होना, मरे हुए बच्चे पैदा होना, बेटी न होना, अगर हो भी जाए तो संतान से सुख नहीं मिलना, ऐसी चीजें होती है। इस मंगल राहु शनि राहु बृहस्पति
ये संतान प्राप्ति के मामले में बहुत खराब मानी जाती है। पांचवें घर में राहु वाले लोग इसी वजहों से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती या उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ कोई गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। इस वजह से उनकी समझदारी, क्रिएटिविटी और रिसर्च सब बेकार चली जाती है। ये लोग लेखक, कवि या एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। पांचवें घर में राहु सर्प दोष दिखाता है। ऐसे पति पत्नी के सपनों में अक्सर सांप देखना, मरे हुए सांप देखना, ऐसी चीजें वो हरदम होती रहती है। यदि महिलाओं की कुंडली में पांचवें घर में अगर राहु हो तो वो बुरा माना जाता है, क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड्स, डैमेज यूटेरस, गर्भपात, मरे हुए बच्चों को जन्म देना, ऐसी घटनाएं इस भाव में राहु होने से दिखाई देती है। इन जनरल बेटा नहीं होता, अगर होता भी है तो उसे कोई खुशी नहीं मिलती। देखा जाएगा तो 35 उम्र के बाद में जिंदगी खुशहाल होती है। तो मैंने ये भी एक वो राहु की एक बात ये भी इस तरह से भी होती है। क्या करें? छठा घर की बात करते हैं। राहु छठे घर में हो तो ये बहुत एक्टिव और ताकतवर होता है। ये राहु दुश्मन का नाश कर देता है। जब यहाँ राहु है तो ये मैदान और मैदाना खेलों में सफलता दिखाई देता है। जब यहाँ हो तो राहु है तो बच्चों को बाहरी परेशानियां, आंखों की समस्या, गंजापन, नाखून कटने जैसी चीजें होती रहती है। छठे भाव में होने पर जीवन में ऐसी बीमारी होती है जिसका पता नहीं चलता। छठे भाव में राहु होने से प्रेत बाधा की संभावना होती है। कभी कभी कोड़ी या कुष्ठ रोग भी हो जाते हैं। यहाँ का राहु मामा मामी का जीवन खराब कर देता है। बाप रे। महिलाओं की कुंडली में अगर यहाँ पर राहु हो तो आमतौर पर गांव में शादी हो जाती है। खुशहाल जगह मिल जाती है। गांव में जाए, शादी करे, खुशहाल जगह पर मिल जाए। घर में गाय, पशु, पशुधन होता है। गाय, गाय या पशु, धन धान्य, खुशहाली और नौकर चाकर होते हैं, मिलते हैं। मायके वालों से फायदा होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। महिलाओं की कुंडली में राहु यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना गया हुआ है। चलते हैं सेवेंथ हाउस, सातवें भाव की तरफ जाते हैं। विवाह स्थान, वैवाहिक सुख का स्थान। सातवें भाव में होने पर माने राहु अगर सातवें भाव में हो तो लो मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज करना जरूरी है। कर लो, बिंदास करो। नहीं तो इस भाव में राहु शादीशुदा जिंदगी का सुख खराब कर देगा। ये राहु परिवार पर भगवान का शाप बता रहता है। इसकी वजह से शादी न होना, पत्नी की मौत, डाइवोर्स होना या तो सेकंड मैरिज, ऐसी घटनाएं होती है। शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं रहती। वासना बहुत होती है। ये लोग घर की औरतों को खराब करने की कोशिश में रहते हैं। शनि या राहु के साथ में अगर शनि जुड़ा हुआ है तो यहाँ होने पर विधवाओं से रिश्ता बनता है। यहाँ राहु के साथ में अगर शुक्र का मेल अगर हो जाए तो ये लव मैरिज दिखाएगा। राहु मंगल के साथ में हो, राहु हर्षल के साथ में हो, राहु शनि के साथ में हो तो ये मेल सातवें घर में शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत बुरा माना जाएगा। जीवन साथी की मौत, तलाक या अलग होने की संभावना रहती है। जब राहु मंगल के साथ में अगर जुड़ा है तो महिलाओं की कुंडली में सातवें घर में होता है तो पति माने अच्छा नहीं रहता और उसी बुरी तरह से मारता पीटता रहता है। कुल मिलाकर इस घर में राहु शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। आठवें घर की बात करते हैं। आठवें घर में राहु वाले लोग रिश्वत लेने वाले होते हैं, ब्राइब। आठवें घर के राहु वाले लोग रिश्वत लेने वाले होते हैं। उन्हें ऐसी पत्नियां मिलती है जो झगड़ालू होती है और घर के राज बाहर निकाल देती है। उन्हें अचानक पैसे कमाने की आदत होती है। वे लॉटरी, जुआ, अखबार की पहेलियों के पीछे भागते रहते हैं। यहाँ राहु 36 साल में, 54 साल में या तो 72 साल वर्ष की उम्र में उनको गंडांतर दिखाई देता है।
वे पेट की बीमारियों में गुदा, बवासीर, फिशर, फिस्टुला ऐसी बीमारियों में, हर्निया, वो ऐसी बीमारियों के साथ वे पीड़ित होते रहते हैं। वे जहर या जहरीले जानवरों से काटने से पीड़ित होते हैं। की कुंडली में अगर ये 8वें स्थान में अगर राहु है, तो शादीशुदा जिंदगी में खुशी 100% पक्की होती है। पिछला जन्म भले ही परेशानियों से भरा हो, लेकिन अगला जन्म खुशहाल और संतुष्ट होता है। उन्हें यूटेरस की बीमारी या पीरियड्स की दिक्कतें, पेट और कमर में दर्द वगैरह होता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी अच्छी खुशहाल रहती है। 9th हाउस भाग्य स्थान की तरफ चलते हैं। 9वां स्थान किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में 9वें स्थान पर अगर राहु हो, तो वो आदमी नेक, आचरण में शुद्ध और भगवान में विश्वास रखने वाला होता है। घर की यात्राएं और तीर्थ यात्राएं अक्सर होती रहती है। ये राहु कन्या राशि वालों को ज्यादा संतान देता है। किसी भी जातक की कुंडली में 9th हाउस में अगर राहु बैठा है, तो उनके कई बहनें होती है और उन्हें उन पर खर्च करना पड़ता है, बहुत खर्च करना पड़ता है। इन्हें विदेश से जुड़ा बिजनेस या विदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान होगा। जब व्यक्ति के जन्म पत्री में 9वें स्थान पर अगर राहु होता है, तो शादी के बाद किस्मत अच्छी होती है। इसके आने के बाद पति की फाइनेंशियल हालत बेहतर होती है। यानी शादी के बाद पति की फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ जाता है। इन महिलाओं का नेचर बहुत अच्छा होता है और इनसे बात करना बहुत आसान होता है। माने किसी भी महिला की जन्म पत्री में 9वें स्थान पर अगर राहु हो, तो उनके शादी के बाद उनकी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि उनकी शादी होने के बाद पति की फाइनेंशियल हालत बेहतर होती है। इन महिलाओं का नेचर बहुत ही अच्छा होता है और इनसे बात करना बहुत आसान होता है। इन्हें न सिर्फ अपने माता पिता और भाई बहनों का प्यार मिलता है, बल्कि उनसे फायदे भी मिलते रहते हैं। तो महिलाओं की जन्म पत्री में 9वें स्थान में अगर राहु हो, तो बहुत ही अच्छी किस्मत होती है, ये दिमाग में डाल देना। चलता है 10th हाउस, कर्म स्थान, 10वें घर की तरफ। और जैसे बोला गया है, पहले से पुरखों से बोलते आ रहे हैं, राहु जिसके 10 में, दुनिया उसकी बस में। ये राहु होने से अधिकार और रुतबा मिलता है, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, एक मकाम मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है, बहुत बड़ी जगह पर मिल जाते हैं लोग। ये लोग चाहे कितने भी आम घर में पैदा हुए हो, ये अपनी कोशिशों के दम पर हालात से उबर कर आगे आते हैं। इनका बचपन मुश्किलों से बीतता है, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद ये तरक्की करते हैं और इज्जत पाते हैं। हालांकि ये राहु इन्हें अपने माता पिता का सुख ज्यादा नहीं ले देता। इन्हें अपने माता पिता से दूर रहना पड़ता है। यदि अगर ये महिलाओं की जन्म पत्री में 10वें घर में अगर राहु है, तो अपने पति के घर में बेहतर जगह मिल जाती है। ये समझदार होती है। ये दूसरों का भरोसा जीतने की कला में माहिर होती है। शादी के समय ससुराल की हालत भले ही आम हो, लेकिन शादी के बाद ये महिलाएं अपनी कोशिशों से अपनी फाइनेंशियल हालत सुधारने में कामयाब होती है। 11th हाउस, शुभ घर में राहु होने से व्यक्ति को अधिकार, पैसा और हर तरह की खुशियां मिलती ही है। इन्हें इनके पास अगर गाड़ी हो, तो उससे फायदा होता है। इन्हें गाड़ी होने से अच्छा फायदा होता है। हालांकि यहाँ रहते हुए दोस्तों से धोखा मिलने की संभावना ज्यादा होती है। कान में दर्द होता है। जिनका 11वें भाव में राहु है, ऐसे लोगों ने रेस कोर्स, लॉटरी, सट्टा, कैसीनो, प्ले कार्ड्स, जुआ, माने जहां पैसा लगाकर खेल खेलना हो, ऐसा कोई भी खेल या ऐसे शौक में शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं तो बस बर्बादी तो है ही। नहीं तो ये लोग अपना घर बार और संसार छोड़कर उसमें दिन रात खेलते रहेंगे।
इन लोगों को अपने तनख्वाह से ज्यादा पैसिव इनकम कमाने की और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की कुंडली में अगर 11th हाउस में अगर राहु हो तो क्या होगा? जब राहु इस घर में हो तो ऐसी महिलाएं अट्रैक्टिव और चीयरफुल होती है। इन्हें मातृ सुख का लाभ मिलता है। इन्हें पैतृक धन की या तो पैतृक धन की धन और साथ साथ में जायदाद मिल जाती है। ऐसी महिलाएं पॉपुलर होती हैं। इन्हें समाज में घुलना मिलना पसंद होता है क्योंकि ये सोशलिस्ट हो जाती है। 12th हाउस व्यय स्थान की बात करते हैं, राहु। राहु जब व्यय स्थान में होता है तो बंधन योग बनता है भैया। बंधन योग माने वंस इन अ वाइल इम्प्रिजनमेंट होनी ही है। अगर राहु और बुध एक साथ अगर यहाँ हो तो झूठे कागजात तैयार करने, हेरा फेरी करने, स्कैंडल करने आदि के कारण जेल जाते हैं। यहाँ शनि के साथ राहु, बुध के साथ राहु, मंगल के साथ राहु का कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है। व्यय स्थान में राहु अनवांटेड अनड्यू एक्सपेंसेस करने की आदत दिखाता है। ये राहु संतति सौख्य देता नहीं। संतान प्राप्ति न होना, संतान का समय से पहले मर जाना, प्री मैच्योर डिलीवरी, जन्म के बाद संतान का मर जाना, ऐसी चीजें होती है। उम्र के 50 साल के बाद जीवन में ये लोग अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। ये भी सच है कि जब राहु यहाँ होता है तो विदेश में किस्मत चमकती है। फॉरेन चले जाओ भाई। फॉरेन माने विदेश। विदेश कहाँ पर जाएंगे हम? अगर राहु अगर 12th हाउस में हो तो मैं तो सलाह यही देता हूँ कि चलो, खासकर ये लोग मिडल ईस्ट में माने दुबई, मस्कत, दोहा, कतार, अबू धाबी, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ऐसी जगह में जाकर बिजनेस करते हैं तो उन्हें बहुत फायदा होता है। बिजनेस चाहे कोई भी हो, वहां पर जाके करें। वहां के टैक्सी ड्राइवर भी बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे 12th हाउस में अगर राहु हो तो वो पैसा ही पैसा देता है विदेश, वो उस जगह पर। अगर स्त्रियों की कुंडली में अगर राहु इस जगह पर हो तो ग्लैमरस, अट्रैक्टिव और सबका अटेंशन अपनी ओर करने की एटीट्यूड साथ लेकर चलती है। अगर यहाँ शुक्र और राहु की युति हो तो ऐसी लेडीज अनैतिक व्यवहार करती रहती है, याद रखना। ऐसी महिलाएं आमतौर पर थिएटर, सिनेमा, एक्टिंग, सिंगिंग वगैरह कला के क्षेत्रों में जुड़ी जाती है। लेकिन सेकेंड लाइन में माने अव्वल स्थान इनको मिलता नहीं। दुय्यम दर्जा के काम उनको साथ में चलते रहेंगे। यह महिला दुय्यम भूमिका में नजर आती है। यहाँ पर बेहतर राहु लग्जरी लाइफ और एक्सपेंसेस के मामलों में पीछे हटता नहीं। बस मुझे अच्छा दिखना है, मुझे ये करना है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसे हालात में राहु यहाँ पर एक्सप्रेसेस करता रहेगा। अपनी बाजू निकालने के लिए, अपने अपने को एक स्टेज देने के लिए, अपना प्लेटफॉर्म सही बनाने के लिए ये अपना खर्चा खुद उठाता है, पैसा खर्चा करता है। उनका कि मुझे कुछ लोगों के सामने मुझे अगर प्रस्तुत करना है तो मुझे अच्छा ही दिखना है। तो अच्छा दिखना है तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो खर्चा करते रहते हैं। लेकिन उनको सेकेंड लाइन, वो महिलाओं को दुय्यम भूमिका ही मिलती है। वो नंबर वन भूमिका उनके साथ में जुड़ती नहीं कभी। ठीक है, चलो मैं अभी ज्यादा बात नहीं करता इस बारे में क्योंकि ये राहु की बात कहे तो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम यहाँ यहीं पर रुकते हैं। हम कल बात करेंगे केतु की। माने केतु ग्रह 1 से लेके 12 भाव में जन्म पत्र में कौन सी जगह पर बैठा है, तो वो उसको डिकोड करते समय हम उसका मुआयजा ले लेंगे कैसे और ये किस तरह से अपनी हमें परिणाम स्वरूप में फल प्राप्ति देगा। कल बात करते हैं केतु की। बने रहिए, देखते रहिए और 9702089298 पर कांटेक्ट करिए, संपर्क करें। आपने भी अपने जातक, अपने साथ में परिवार वालों के साथ में जुड़े हुए कोई भी सवाल हो, कहीं भी ग्रहों की समस्या है, किस तरह से है, क्या नहीं है, क्या फल देने वाली है, किस तरह से देगी, ये सब जानना चाहते हो तो संपर्क करें। फिर एक बार रिक्वेस्ट,
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट देना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं कल।